तो संदेश खाली का खलनायक शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में है। महिलाओं के आंदोलन और आक्रोश के बाद शेख को गिरफ्तार करना ममता सरकार और बंगाल पुलिस की मजबूरी बन गई थी, लेकिन सलाखों के पीछे जाने के बाद भी शेख शाहजहां की हनक और हेकड़ी कम नहीं हुई है। तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है मानो वो पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि बतौर नेता पुलिस स्टेशन का दौरा करने के लिए आया है। पश्चिम बंगाल में शाहजहां किस तरह से रौब झाड़ता दिख रहा है, ये सब आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले दीदी के लाडले का नंबर गेम आपको समझना चाहिए। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, ईडी की टीम पर हमले समेत कुल 42 मुकदमे दर्ज हैं। 2023 के पंचायत चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख ने अपनी सालाना कमाई 20 लाख रुपए बताई थी, लेकिन लोगों का दावा है कि शेख का साम्राज्य करोड़ों का है। शाहजहां शेख के पास करीब 14 एकड़ जमीन भी है, लेकिन इसमें उस जमीन का ब्यौरा नहीं है जिस पर अवैध कब्जा किया गया। और शाहजहां शेख के पास 17 गाड़ियां भी हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है, कटघरे में पुलिस भी है और गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख का रवैया भी। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। ममता की गुंडा शाहजहां, ममता की पुलिस, ममता की सीआईडी। आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी? वही हनक, वही हेकड़ी और वही अकड़। गिरफ्तारी के बाद दीदी के लाडले और टीएमसी के शेख का ये पहला वीडियो है। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा है मानो बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार, बंगाल का सिस्टम और कानून उसके ठेंगे पर हैं। इतना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, तो इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। बीजेपी जिस शाहजहां शेख को छोटा दाऊद बता रही है, उस पर महिलाओं के उत्पीड़न, जमीन हड़पने और धमकाने समेत कई आरोप हैं। पहले आपको बता दें, शेख शाहजहां को जिसको ईडी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक वाला जो मामला हुआ था, जो 5 जनवरी के घटना के बाद ईडी ने जो कंप्लेन दर्ज किया था, उसी केस में पहले आज बंगाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। दूसरा एक केस में भी उनको शोन अरेस्ट दिखाया गया है। सबको डराने वाला शेख पुलिस के शिकंजे में आया तो उसके चेहरे पर ना तो खौफ दिखा और ना ही कानून का डर। सवाल यह है कि आखिर इतना गुरूर और अहंकार किस बात का है? शाहजहां शेख 55 दिन तक कहां रहा? बंगाल पुलिस को आखिर क्यों पता नहीं चला? इसलिए शेख की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल पुलिस भी सवालों के घेरे में है। 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सोन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से पहले भी सवाल थे और गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल हैं। शाहजहां शेख 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार था, तो इतने दिनों से वो किसके संरक्षण में था? क्या ममता सरकार ईडी के केस का बहाना बनाकर उसकी गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ रही है? सवाल ये भी कि अगर संदेश खाली की जनता दबाव नहीं बनाती तो बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार नहीं करती। ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area, and he has been forwarded to the police. जी न्यूज ने भी संदेश खाली के मामले में लगातार मुहिम चलाई। आरोपी शाहजहां शेख के काले कारनामों की हकीकत संदेश खाली के लोगों की जुबानी देश की जनता तक पहुंचाई। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है
तो टीएमसी के नेता खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधने में जुटे हैं। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। संदेश खाली में बीते 15 सालों से शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर अत्याचार करने के आरोप हैं। महिलाओं ने बड़ी हिम्मत करके टीएमसी के इस ताकतवर नेता के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज जब खौफ का सबब बन चुके शेख की गिरफ्तारी हुई तो संदेश खाली की जनता ने दिवाली की तरह उत्सव मनाया। उत्सव ऐसा कि मानो संदेश खाली से रावण का अंत हो गया हो, संदेश खाली से कंस का साम्राज्य खत्म हो गया हो। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली के लोगों ने मिठाई बांटी और जश्न मनाया। संदेश खाली का सबसे बड़ा खलनायक शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में आ तो गया है, मगर अब भी पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर सवाल बरकरार हैं, क्योंकि शेख के लिए ममता दीदी की दरियादिली छिपी नहीं है। वो अलग बात है कि टीएमसी ने बदनामी के दाग को मिटाने के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी से शेख शाहजहां को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन शेख की अकड़ को देखकर लगता नहीं है कि उसका बाल भी बाका होगा। इसलिए बीजेपी पूरी केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI, we want CBI, we want CBI, संदेश खाली want CBI। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल हैं, जिसे लेकर ममता सरकार हमेशा निशाने पर रही है। संदेश खाली केस में हुई सबसे बड़े आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राज्यपाल ने जो कहा उसका भी बड़ा संदेश है। Today in Bengal, we see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Khali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. शाहजहां शेख के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अब भी तमाम सवाल हैं। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। इससे साफ है कि महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी सवाल जवाब वाली सियासत होती रहेगी। संदेश खाली से प्यारी घोष और सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़।